हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में क्या करने वाले हैं, चलिए देखते हैं। आज हम डिड यू एवर वंडर्ड ये वाला टॉपिक करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 33 पे है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है टॉपिक में देखते हैं यहाँ पर। लास्ट ईयर वी लुक्ड एट द इंटरेस्टिंग थॉट एक्सपेरिमेंट इन द चैप्टर ऑन लार्ज नंबर, लेट अस कंटिन्यू। तो कह रहा है जब लास्ट ईयर क्लास 7th में हमने लार्ज नंबर वाला चैप्टर किया था, चलिए उसी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं और कुछ इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर सीखते हैं। तो यहाँ आपसे क्या कह रहे हैं, नंजुंडप्पा wants to denote जागरी इक्वल टू रॉक्सीज वेट एंड वीट इक्वल टू स्तूप। ही इज वंडरिंग हाउ मच इट वुड कॉस्ट। देखो आपको पता है दो जने थे, रॉक्सी एंड स्तूप। तो यहाँ पर एक जना है नंजुंडप्पा, वो क्या कर रहा है, वो जागरी डोनेट करने वाला है। जागरी मतलब गुड़ होता है, वो डोनेट करेगा। ठीक है, कितना डोनेट करेगा, जितना रॉक्सी का वेट होगा। और वीट को डोनेट करेगा, कितना डोनेट करेगा, जितना स्तू का वेट होगा। अब वो ये सोच रहा है कि कितनी कॉस्ट पड़ेगी, तो दोनों को क्या किया, एक एक तराजू में बिठा दिया और एक एक तराजू में वीट और जागरी रख दिया। What would be the worth in rupees of the donated jaggery and what would be the worth in rupees of the donated wheat? अब कितनी जागरी की कॉस्ट पड़ेगी और कितनी वीट की कॉस्ट पड़ेगी, ये हमें पता लगाना है। तो जितना उनका वेट होगा वो देखते हैं पहले, उस हिसाब से उतना किलो लेंगे और 1 किलो के कितना प्राइस है वो देखना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू फाइंड आउट लेट अस फर्स्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज प्रेजेंट। तो ये ढूंढने से पहले हम क्या करते हैं, एक रिलेशनशिप है यहाँ पर, क्वांटिटीज जो है उनके बीच में, उसको देखते हैं। वर्थ ऑफ जागरी, जागरी कितने रुपए का पड़ेगा, रॉक्सी का जितना वेट होगा वो, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ जागरी, जैसे कि भी मैंने बोला वही उन्होंने है स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। वर्थ ऑफ वीट, जो वीट है वो कितना पड़ेगा, स्तू का जितना वेट होगा वो, और कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ वीट। अब बस मुझे यहाँ पर कॉस्ट पता होनी चाहिए जागरी और वीट की। ठीक है, मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशन फॉर द अननोन्स एंड फाइंड द आंसर। आप खुद से अज्यूम कर लो और उसके आंसर्स आपको निकालने। रिमेंबर, रॉक्सी इज 13 ईयर ओल्ड एंड स्तू इज 11 ईयर ओल्ड। पर ये चीज़ का ध्यान रखना कि जो रॉक्सी है वो 13 ईयर ओल्ड है, तो वेट उसी अकॉर्डिंग लेना, और जो स्तू है वो 11 ईयर ओल्ड है, तो उस अकॉर्डिंग वेट लेना। तो उन्होंने यहाँ पर एक अजम्पशन खुद से एज्यूम करके निकाला है। एज्यूमिंग रॉक्सी वेट टू बी 45, मैंने माना उसका वेट 45 था, एंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ जागरी इज ₹70, और 1 kg जो गुड़ है उसकी कॉस्ट है 70 रुपीज़। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी गुड़ की, यहाँ पर अगर मैं निकालूँ टोटल कॉस्ट ऑफ जागरी, तो 45 उसका वेट था, इंटू में 70 कर दोगे तो टोटल कॉस्ट आपके पास आ जाएगी ₹3150। ठीक है ना, वही इनकी यहाँ पर ये टोटल कॉस्ट आ गई। उसी तरीके से मैंने माना कि स्तू का जो वेट है वो है 50 kg, और जो वीट है वो 1 kg और वीट 50 रुपीज़ है, तो 2500 उसकी कॉस्ट आ जाएगी। तो टोटल वो कितना डोनेट कर रहा है, 3150, तो गुड़ डोनेट कर रहा है उतने रुपीज़ का, और 2500 के वो वीट डोनेट कर रहा है। ठीक है, फिर कह रहे हैं रॉक्सी वंडर्ड इंस्टेड ऑफ जागरी इफ वी यूज 1 रुपी कॉइन हाउ मच कॉइन आर नीडेड टू इक्वल माई वेट। रॉक्सी क्या बोलते हैं, अगर हम गुड़ ना दे के 1 रुपये का कॉइन दे तो कितने कॉइन्स चाहिएंगे जो मेरे वेट के इक्वल हो। अब उसका वेट था 45, तो आपको 45 कॉइन्स ही चाहिएंगे, है ना। और ये 45 भी आपने एज्यूम कर रखा है, उसका एक्चुअल वेट नहीं है। हाउ कैन वी फाइंड आउट, हम इसे कैसे फाइंड करेंगे। फॉर क्वेश्चंस लाइक दिस यू कैन कंसिडर फॉलोइंग द स्टेप सजेस्टेड बिलो। ऐसे और भी क्वेश्चन स्तू और जागरी के, स्तू और रॉक्सी के माइंड में आ सकते हैं। तो उन क्वेश्चंस के आंसर के लिए आपको कुछ स्टेप्स हैं यहाँ पर, वो दे रखे हैं। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहला है गेसिंग। मेक एन इंस्टेटिव क्विक गेस ऑफ व्हाट द आंसर कुड बी विदाउट एनी कैलकुलेशन। एकदम फटाफट से ना कुछ भी बस गेस करके बता दो। जैसे उसने बोला कि अगर मैं 1 रुपये के कॉइन दूँ तो कितने कॉइन लग जाएंगे, तो 45 किलो वेट है तो 45 कॉइन लग जाएंगे। एकदम से हमने गेस करके बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट, कैलकुलेटिंग यूजिंग एस्टिमेशन एंड अप्रोक्सीमेशन। आप एस्टिमेट और अप्रोक्सीमेशन से क्या करो, उसे कैलकुलेट कर दो। जैसे अभी आपने आइडिया लगाया कि 45 kg वेट होगा, एग्जैक्ट तो नहीं पता था, तो ये हमने क्या किया है, एक एस्टिमेट ले लिया था। ठीक है, डिस्क्राइब द रिलेशनशिप अमंग द क्वांटिटीज दैट आर नीडेड टू फाइंड द आंसर। जैसे उन्होंने यहाँ पर आपको एक रिलेशनशिप बना के दिया, ये वाला ऐसे,
तो आप क्या करो, एक रिलेशनशिप बना लो और उसके बाद उसका आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश करो। मेक रीजनेबल अजम्पशंस एंड अप्रोक्सीमेशन इफ द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन इज नॉट अवेलेबल। पर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी और आपको उसकी नीड है, तो आप क्या करो, खुद को एज्यूम कर सकते हो और उसका आंसर दे सकते हो। कंप्यूट एंड फाइंड द आंसर, फिर आप अपना आंसर उसका निकाल सकते हो। ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप एज्यूम करके भी कर सकते हो और इन स्टेप्स को फॉलो करना है आप। अब कह रहे पुट द नंबर ऑफ कॉइन्स बी इन 100,000 और लाख करोड़ और इवन मोर, मेक एन इंटेंसिव गैस। ये नंबर ऑफ कॉइन्स 100,000 लाख करोड़ में हो सकते हैं, जो वो रॉक्सी बोल रहा था। ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले अपना एक रिलेशनशिप बना लेते हैं, उसके बाद इसको हम सॉल्व करते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखो, तो अगर हम सबसे पहली बात वो देखें कि हमारे को नंबर ऑफ कॉइन्स चाहिए कितने। नंबर ऑफ कॉइन्स हमें चाहिए जितना भी रॉक्सी का वेट होगा डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन कॉइन। अगर एक कॉइन 1 kg का हुआ तो जितना वेट है उतने, बट हमने यहाँ लिख दिया है डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वन कॉइन। ठीक है। अब सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर एज्यूम कर लिया, एज्यूम weight of Roxy is equals to 45 kg and weight of one coin। एक कॉइन का वेट भी निकाल लेती हूँ मैं, यहाँ पर खुद से एज्यूम कर लेती हूँ, मैंने मान लिया वो 5 ग्राम का है। अब देखो ये केजी में और ये ग्राम में है, तो फिर तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने इस 45 kg को ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 45,000 ग्राम आ गया। ठीक है। अब मैं यहाँ पर अपने नंबर ऑफ कॉइन्स निकाल सकती हूँ। जो यूनिट है ना, वो ध्यान रखना हमेशा सेम होनी चाहिए। तो रॉक्सी का वेट यहाँ आ गया 45,000, ये ग्राम में है, और ये 5, तो टोटल आ गया आपके पास 9,000 कॉइन्स आपको चाहिएंगे। तो वो बोल रहा था आपसे क्या जो कॉइन्स है वो 1,000 लाख करोड़ में पॉसिबल है क्या। तो 9,000 कॉइन्स है, तो 1,000 में पॉसिबल है, 100 में भी पॉसिबल है, बट लाख एंड करोड़ में बहुत रेयर पॉसिबल है। क्योंकि अगर आप एक कॉइन देखो तो 3 या 4 ग्राम का तो होगा ही होगा ना, होगा नहीं होगा। तो बस हम यहाँ पर एक स्टेटमेंट छोटी सी लिख देंगे, रॉक्सी विल नीड अराउंड 9,001 रुपी कॉइन्स टू मैच हर वेट। Our guess was in the right range। तब सिर्फ 1,000 में हो सकते हैं, 100 में भी हो सकते हैं, चलो, बट लाख एंड करोड़ में पॉसिबल नहीं है। क्लियर। चलिए अब नेक्स्ट पे आते हैं। फाइंड द, यहाँ पर आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड द आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशन एंड अप्रोक्सीमेशन फॉर द अननोन। रिमेंबर वी आर नॉट लुकिंग फॉर एग्जैक्ट आंसर बट अ रीजनेबल क्लोज एस्टिमेट। कह रहा अब आप क्या करो, यहाँ पर फाइंड करो अजम्पशंस वगैरह लेके, जो कि हमने ले लिया। कॉइन का भी वेट हमने एज्यूम कर लिया था और रॉक्सी का भी वेट हमने एज्यूम कर लिया था, और हमने अपना आंसर निकाल दिया। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, टू आस्क बट इफ वी यूज 5 रुपी कॉइन और 10 रुपी नोट इंस्टेड, हाउ मच मनी कुड इट। वो कह रही है अगर हम 5 रुपए का कॉइन यहाँ पर यूज कर लें, या फिर 10 रुपए का कॉइन हम यहाँ यूज कर लें, या 10 रुपए का नोट कर लें, तो अगेन आपको पहले उसका वेट देखना पड़ेगा कि कितना है। अगर आप 5 रुपए का कॉइन यूज करते हो और अगर एक कॉइन का जो वेट है मान लो 5 ग्राम ही है, तो अगेन आपके पास 9,000 कॉइन्स आपको चाहिएंगे, चाहिएंगे ना 9,000 कॉइन्स। तो अगर आप 5 रुपए का कॉइन यहाँ पर यूज करते हो तो 5 इंटू में 9,000 हो जाएगा, तो इसका मतलब आपको 45,000 रुपीज चाहिएंगे। कब चाहिएंगे, जब हमने क्या एज्यूम किया, लेट वेट ऑफ 5 रुपी कॉइन इज इक्वल्स टू में 5 ग्राम, तब हमारे को इतने पैसे चाहिएंगे डोनेट करने के लिए।
और अगर हमारे पास 10 रुपी का नोट हुआ तो क्या करेंगे, लेट वेट ऑफ ₹10 नोट 2 ग्राम मान लूं, तो फिर कितने चाहिए होंगे, तो 9,000 आपसे वो कह रहा था कॉइन कब है, जब वेट था उनका इतना। अब आपको ये निकालना पड़ेगा, 45,000 डिवाइडेड बाय 2 करके निकालोगे पहले कि कितने नोट आपको चाहिएंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसको इससे डिवाइड किया, तो मुझको इतने नोट चाहिए, इतने नोट चाहिए मुझे यहाँ। तो रुपी कैसे निकालूंगी, इसको 10 से इंटू करके, तो इतने रुपीस चाहिएंगे फिर 2,25,000। तो अब अगर मैं 10 रुपी का नोट लेती हूँ और उसका वेट 2 ग्राम ही रखती हूँ, तो ये सब कुछ हम क्या कर रहे हैं, एक एज्यूम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने हमारे को स्टार्टिंग में बोल दिया आपको एग्जैक्ट आंसर आपसे नहीं मांगा जा रहा, ठीक है। अब आगे आपसे क्या कह रहा है यहाँ पर, मेक एन इंसेंटिव गेस फर्स्ट देन फाइंड आउट, मेक नेसेसरी एंड रीजनेबल अजम्पशन अबाउट द अननोन डिटेल्स एंड फाइंड द आंसर। वही आपको पहले क्या करना है, गेस कर लेना है कि ऐसा ले लेते हैं, ऐसा हो सकता है, और उसके बाद एज्यूम वगैरह करके आपको आंसर निकाल देना है। अब यहाँ स्तु क्या कहती है, व्हेन आई बिकम एन ओल्ड एडल्ट आई वुड लाइक टू डोनेट नोटबुक वर्थ ऑफ माई वेट एवरी ईयर। तो वो रॉक्सी को बोलती है या फिर किसी और को बोलती है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं उतनी नोटबुक्स को डोनेट करूंगी जितना मेरा वेट होगा हर साल। रॉक्सी से व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा होऊंगा, आई वुड लाइक टू डू अनदान ऑफरिंग ग्रेन्स और मील्स वर्थ माई वेट एवरी ईयर। रॉक्सी बोलता है जब मैं बड़ा होऊंगा ना तो मैं अनदान करूंगा, मतलब कि ग्रेन्स और मील्स को दान करूंगा जितना भी मेरा वेट होगा हर साल, ठीक है। अब यहाँ आपसे आगे क्या कह रहे हैं, हाउ मेनी पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम ईच ऑफ दिस ऑफरिंग इन अ ईयर, अगेन गेस फर्स्ट बिफोर फाइंडिंग आउट। रॉक्सी एंड स्तु ओवरहेड सम सेइंग वी डिड पद यात्रा फॉर अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच दिस प्लेस, वी अराइव अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सबसे पहली बात, ऊपर एक आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कितने लोगों को बेनिफिट होगा जो ये ऑफर दे रहे हैं, उससे पहले हमें गेस करना है, उसके बाद हमें इसको फाइंड करना है। तो वो कह रही थी कि मैं हर साल उतनी नोटबुक्स डोनेट करूंगी जितना मेरा वेट होगा। तो मान लेते हैं वो है कितनी, 11-12 साल की तो है, हर साल करेगी, तो मैं कह सकती हूँ कि 70 या 80 बच्चों को हर साल फायदा होगा। सिर्फ नॉर्मल मैं एक गेस कर रही हूँ यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ पहले। सबसे पहले मैं यहाँ गेस कर रही हूँ, उसके बाद मैं एस्टिमेट करूंगी और अप्रोक्सीमेट से निकाल दूंगी आंसर। तो अगर हम गेसिंग करें तो मैं कह सकती हूँ मे बी अराउंड 60 to 70 चिल्ड्रन वुड बेनिफिट। कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी, डिपेंड करता है उसके वेट के ऊपर, ठीक है। दूसरा हम क्या करते हैं, पॉसिबली कितना हो सकता है वो निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशियरीज, बेनिफिशियरीज का मतलब होता है जिनको फायदा मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे निकालोगे, जितना भी उसका वेट होगा, तो आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे वेट ऑफ ईच नोटबुक से, ठीक है। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि मैंने रिलेशन बना दिया। अब मैं यहाँ पर एज्यूम कर रही हूँ, एज्यूम जो स्तु का वेट है वो मैंने मान लिया यहाँ पर 50 kg है, ठीक है। अब वेट ऑफ ईच नोटबुक भी लिख देती हूँ मैं यहाँ, वो मैंने माना 300 ग्राम है। अगेन ये ग्राम में, ये केजी में है, तो इसको कन्वर्ट कर दिया मैंने, यहाँ पर 50,000 ग्राम लिख दिया, ठीक है। अब मैं पॉसिबल बेनिफिशियरीज निकाल सकती हूँ,
तो उसका वेट था 50,000 ग्राम और बुक का वेट था एक नोटबुक का 300 ग्राम। तो जब आप इसको इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 500 डिवाइडेड बाय 3 आ गया, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हो। देखो मैंने यहाँ पर ये अप्रोक्स का साइन बना दिया है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, यहाँ मैंने सीधा अप्रोक्स का साइन बना दिया, जिसको आप अप्रोक्सीमेटली 167 लिख सकते हो। तो इसका मतलब 167 चिल्ड्रन माइट बेनिफिट फ्रॉम द नोटबुक टू डोनेट एवरी ईयर। ठीक है, क्लियर हो गया, एक स्टेप तो आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं रॉक्सी का, जो अनदान कर रहे हैं, कि वो कितना करेगा। सबसे पहले तो गेस कर लेते हैं नॉर्मली कि वो कितना करेगा, उसके बाद हम उसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकाल देंगे। तो मैं कह सकती हूँ 100 लोगों को फायदा दे सकता है वो, क्योंकि वो भी अपने वेट के अकॉर्डिंग ही कर रहे हैं। मे बी अराउंड 100 पीपल कुड बेनिफिट, ज्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं। ठीक है, चलो आप कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ पॉसिबल बेनिफिशियरीज कैसे निकालोगे, यहाँ पर रिलेशन बना देते हैं पहले। तो वो कैसे निकलेगा, जितना भी रॉक्सी का वेट होगा वो, और डिवाइड में क्या करोगे, जितना भी वेट होगा ग्रेन का या फिर जो मील्स आप देने वाले हो उसका। क्लियर, ये याद रखना, वेट ऑफ ग्रेन्स और मील्स जो है ना, ये 1% का है, जो 1% को आप देने वाले हो। अब हम यहाँ पर एज्यूम करते हैं, चलो। तो मैंने यहाँ पर एज्यूम किया कि जो रॉक्सी का वेट है अगेन 45 kg ही लिया है मैंने। ठीक है, और मैं यहाँ ले लेती हूँ एवरेज मील या फिर ग्रेन जो मैं एक जने को देने वाली हूँ, गिवन पर पर्सन लिख दिया, यहाँ भी लिख देती हूँ मैं पर पर्सन, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो वो मैंने यहाँ पर मान लिया कि मैं 500 ग्राम दे रही हूँ एक जने को, तब मैं यहाँ पर अपने नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज निकाल सकती हूँ। तो वो कैसे निकलेंगे, 45 kg है तो मैंने उसे ग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 45,000 ग्राम डिवाइडेड बाय 500 ग्राम हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इसको इससे काटा तो 90 आ गया। तो इसका मतलब 90 लोगों को बेनिफिट होगा, ग्राम से ग्राम कट गया। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 90 पीपल माइट बेनिफिट फ्रॉम रॉक्सीज डोनेशन एवरी ईयर। क्लियर, तो आप यहाँ पर खुद से कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, उसका वेट भी और कितना वो पर केजी या फिर पर पर्सन दे रहा है वो भी, और उसके बाद आपको यहाँ पर आंसर निकल। क्लियर हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर था कि वो एक पदयात्रा पे जा रहे हैं अबाउट 400 किलोमीटर टू रीच, वी अराइव अर्ली दिस मॉर्निंग। ठीक है, अब आपसे यहाँ एक क्वेश्चन पूछा है, हाउ लॉन्ग एगो वुड दे हैव स्टार्टेड देयर जर्नी। तो वो ये जर्नी कब से स्टार्ट करेंगे वो आपको बताना है। तो अगर मैं गेस करूँ तो ये कह सकते हैं कि हम वो 10 to 12 डेज पहले ये जर्नी स्टार्ट कर देंगे। और अगर हमारे को अप्रोक्सीमेशन में निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, कितने दिन लगे, कितना भी डिस्टेंस था वो, और एवरेज डिस्टेंस तो आप पर डे
ट्रेवल कर रहे हो या पर डे चल रहे हो, ठीक है ना। तो चलो अब इसको निकालते हैं यहाँ। सबसे पहली बात मैंने यहाँ पर सिर्फ गेस किया है। They might have started their journey 10 to 15 days ago। ठीक है, अब हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट यूजिंग एस्टिमेट एंड अप्रोक्सीमेट। तो डेज टेकन कैसे निकलेगा यहाँ पर, जितना भी टोटल डिस्टेंस है वो, और जो वो पर डे कवर कर रहे हैं वो डिवाइड कर दूंगी। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय एवरेज डिस्टेंस वॉक्ड पर डे। ठीक है, अब एज्यूम कर लेते हैं। तो टोटल डिस्टेंस आपको पहले से दे रखा है 400, मेरे को सिर्फ एवरेज डिस्टेंस एज्यूम करना है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ एज्यूम कर लिया। एवरेज डिस्टेंस वॉक्ड पर डे इज इक्वल्स टू 20 किलोमीटर। तो मैं यहाँ पर अपने डेज टेकन निकाल सकती हूँ। तो टोटल डिस्टेंस 400 था और ये आपके पास 20 आ गया, डिवाइड कर दिया मैंने तो 20 आ गया। तो बस दे एक छोटी सी नीचे लाइन लिख देना। दे लाइकली स्टार्टेड अराउंड 20 डेज एगो। 20 दिन पहले उन्हें स्टार्ट करनी पड़ेगी ये ट्रिप, ठीक है, यात्रा, तभी वो ये पूरी कर पाएंगे। क्लियर। देन आगे आपसे क्या कह रहे हैं, फाइंड आंसर बाय मेकिंग नेसेसरी अजम्पशन एंड अप्रोक्सीमेशन टू गेस फर्स्ट बिफोर कैलकुलेटिंग टू चेक हाउ क्लोज यू आर गेस। सेम वही है, हमने भी यही किया, पहले गेस किया उसके बाद हमने अप्रोक्सीमेट और एस्टिमेट हेल्प से उसे कैलकुलेट। ठीक है, अब आपको ये सारा कुछ यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर आपको क्या, ये पद यात्रा के बारे में पूरा बता रखा है कि ये क्या होती है, सब चीज़ यहाँ पर आपको समझा रखी है। ठीक है, उसके बाद आपसे कह रहे हैं बिफोर द राइज ऑफ मॉडर्न ट्रांसपोर्ट पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय वॉकिंग। जब वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं आया था, जो अब बहुत चल गया है, तो आप बस कार टैक्सी ले सकते हो। ठीक है, पहले के टाइम पे इतनी चीज़ें नहीं थी, तो लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह सिर्फ पैदल ही जा सकते थे। समटाइम मर्जेंट्स एक स्कॉलर walk thousands of kilometers to different part of the world across desert, mountain and river। तो बहुत दूर दूर तक वो लोग क्या करते थे, पैदल ही जाते थे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ मेनी टाइम कैन अ पर्सन circumnavigate go around the world, पूरे वर्ल्ड के वहाँ घूमना। the earth in their lifetime if they walk non stop, consider the distance around the earth is 40 किलोमीटर। अब यहाँ पर अगेन आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है। वो क्या पूछा गया कि मान लेते हैं कि जो डिस्टेंस है अराउंड द अर्थ वो 40 किलोमीटर है, तो कितने टाइम्स मतलब वो जो है अपनी लाइफ में वॉक करता रहेगा नॉन स्टॉप, वो आपको बताना है। तो सबसे पहली बात मुझे ये पता होना चाहिए कि वो पर डे या फिर या पर आवर वो कितना वॉक कर रहे हैं, एक घंटे में या फिर एक दिन के अंदर, तभी तो मैं निकाल पाऊंगी, है ना। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी यहाँ कर लेते हैं। तो डिस्टेंस मुझे ऑलरेडी यहाँ पर दे रखा है, तो मैंने यहाँ लिख दिया डिस्टेंस अराउंड द अर्थ 40,000 किलोमीटर गिवन है। मैंने अपनी एवरेज वॉकिंग स्पीड ले ली क्योंकि नॉन स्टॉप हम वॉक कर रहे हैं, तो मैंने अपनी एवरेज वॉकिंग स्पीड यहाँ पर ली 5 किलोमीटर पर आवर ली है घंटे के हिसाब से। ठीक है, और मैंने अपनी लाइफ स्पैन जो लिया वो 80 ईयर्स का लिया।
जो कि नॉर्मली होता नहीं है आजकल, फिर भी ले लिया 80 ईयर्स। तो मैं यहाँ पर टोटल वॉकिंग निकाल सकती हूँ पूरी लाइफ का। टोटल वॉकिंग टाइम इन अ लाइफ टाइम। तो देखो पर आवर का मेरे पास 5 है ना। तो उसके इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, इंटू में 5 ये एक दिन का निकला, इंटू में 365 ये एक साल का निकला। और मैं 80 साल की बात कर रही हूँ क्योंकि मैंने लाइफ स्पैन 80 लिया है, तो यहाँ 80 आ गया। ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 24 इंटू 5 इंटू 365 इंटू 80। ठीक है, तो जब मैंने इन्हें मल्टीप्लाई किया ना तो मेरा आंसर ये आ गया 35,04,000। अब मैं यहाँ पर नंबर ऑफ सर्कम नेगेवेशन निकाल सकती हूँ। तो वो कैसे निकालेंगे, जितना भी मेरा यहाँ पर वॉकिंग डिस्टेंस आया कि कितना ट्रेवल होगा पूरे लाइफ टाइम में, डिवाइडेड बाय 40,000। तो जीरो से मैंने यहाँ पर जीरो को कट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास बचा यहाँ पर 3504 डिवाइडेड बाय 40। डिवाइड किया तो मेरा अप्रॉक्स में आंसर आ रहा है। अब देखो 87.6 टाइम्स आया है, तो या तो आप 87 टाइम्स जाओगे वॉक करोगे, या 88 टाइम्स तो नहीं कर पाओगे। तो मैंने उसको राउंड ऑफ करके यहाँ पर लिख दिया कि 88 टाइम्स जो है वो मैं पूरा वहाँ पर उतना अर्थ का वॉक करने वाला। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर 80 जो है वो खुद से किया। आप कुछ भी इसमें लेके कर सकते हैं, चीज़ों को याद मत करना, सिर्फ समझ के इसको करना। तो इसी के साथ जो हमारा ये वाला टॉपिक है कंप्लीट होता है। अब लीनियर ग्रोथ वर्सेस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ये नेक्स्ट टॉपिक, इसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास में समझ। थैंक यू।